श्री हितरहिस मंजरी मंगलाचरण करुणानिधि और कृपानिधि श्री हरिवंश उदार वृंदावन रस कहन को प्रकट धरो अवतार नृत्य विहार निर्देश वृंदावन रस सबको सरा नित्य सर्वो पर जुगल विहार नित्य किशोर रूप की राशि नित्य विनोद मंद मृदुहासी नित्य लयतादिक भरी आनंद नित्य प्रकाश वृंदावन घनचंद। वृंदावन कुंज वर्णन। कुंज शोभा कहा बखानो छवि फूलन सो छाई मानो राजत सुमन द्रमन बहुरंगा मानो पहर वसन सुरंगा नाचते हंस मयूरी मोर सुख सार कपिक नाद चहोर झलमलात छव कही न जाई चिंता मन में है मजराई शोभा द्वितीय बढ़ी अधिकाई फूलन की जन अवन बनाई छवि सो जमुना बहे सुहाई मानो आनंद द्रय चल माई जहाँ तहाँ पुलिन लैल कल फूला फूले सबके मनोरथ फूला। रसकाचार्य श्रवण बंसी स्वरूप श्री हित हरवंश चंद्र महाप्रभु उदार मना महानुभाव करुणा के सागर एवं कृपा के भंडार हैं, जिन्होंने श्री वृंदावन के निभृत निकुंज अंतर्गत विलसित श्री श्यामा श्याम के केल विलास रस को वर्णन करने के लिए ही भूतल पर मानव रूप में अवतार लिया। वृंदावन रस के नाम से अभिसंख्यात रस गोस्वामी श्री हित हरवंश जी की एक अनुभव देन है, जिसका स्वरूप ब्रज के अवतारवाद एवं स्वकीय यात्व परकीयात्व विरह मिलन आदि से अतीत है। ये नित्य विहार केल नित्य निभृत निकुंजमय वृंदावन में प्रिया प्रियतम सहचरी एवं वृंदावन इन चार रूपों में अनादनंत रूप से विद्यमान है। यह वृंदावन रस प्रेम की समस्त उपासनाओं का सार है, जो नित्य है एवं श्यामा श्याम के विहार का सर्वोपर स्वरूप है। जिस प्रकार नित्य वृंदावन विलासी नित्य किशोर आनंद विनोद में मग्न रहते हुए सदा प्रसन्न एवं मंद मधुर हास्यमय बने रहते हैं, ऐसे ही ललिता विशाखा आदि उनकी नित्य सहचरियाँ सदैव आनंद से उल्लसित रहती हैं। युगल किशोर का नित्य लीला धाम श्री वृंदावन नित्य प्रकाशमय है। ग्रंथकार कहते हैं कि अनादि अनंत तेजोमय रसमय आनंदमय प्रेम धाम श्री वृंदावन के निवृत्त निकुंजों की शोभा का वर्णन कर सकना मेरी सामर्थ्य से परे है। प्रिया प्रियतम की विलास स्थली श्री वृंदावन की निकुंजें छव रूपी पुष्पों से सदैव आच्छादित रहती हैं। पुष्पभार से नमत रंग बिरंगे वृक्ष अपूर्व शोभा से पूरित हुए ऐसे लगते हैं मानो वृंदावन ने सुरंगित बहुरंगे वस्त्र धारण कर रखे हों। यत्र तत्र राजहंस मयूर और मयूरियाँ नित्य नृत्य करती रहती हैं। सुख सार का मैना एवं कोयलों का मधुमेह नाद चतुर्दिक सुनाई देता रहता है। रत्न जड़ित वृंदावन की कंचन भूमि ऐसी झलमलाती रहती है, जो देखते तो बनती है पर कहते नहीं बनती। दूसरे पुष्पहार से लदे हुए वृक्षों का दृश्य वृंदावन की भूमि को ऐसे शोभित करता है मानो वह कंचन भूमि पुष्प समूहों से अतिरिक्त अस्तरित कर दी हो। यमुना का शोभामय प्रवाह ऐसा प्रतीत होता है मानो मूर्तिमान आनंद द्रवित होकर बह चला हो। यमुना के तट प्रांत में जहाँ तहाँ पुलन स्त्रियों में कमल पुष्प विकसित हैं, जिनकी छवि देखकर ऐसा लगता है कि वृंदावनीय रसिक परिकर के मनोरथ ही पुष्पित हो गए हों। फूल फिरत मधुप मधुमाते जल जन सौरभ के रस पारस सुराते शीतल मंद समीर सुवासा वृंदा कानन रंग हुलासा
सुख की अवध प्रेम को ऐना, सेवत में नन की सत सेना। वृंदावन छवि कहा कहूँ, कैसे कहत बने ना। नैनन की रचना नहीं, रसना के नहीं नैना। सखियों का सुप्रेम बेरहत तहाँ परम सुखवारा, रूप माधुरी को नहीं पारा। प्रेम मगन अलबेली भांति, जगमगी रहो यवन अंगन कांति। सखी सब हित के हितकारन, जीवन जिनके रंग विहारन। तिन्हीं के रंग सो अनुरागी, महामधुर सेवा रस पागी। रुचले रुच सो दुहन लड़ावे, पल पल सुख को रंग बढ़ावे। फूल सुभाजन भर मधुवाने, फूल चंदोवा छवि सोताने। फूल सफूलन सेज बनाई, अति सुगंध सौंदे छिड़काई। तापर राजत रंग विभोर, मुख जोवत जो चंद चकोर। युगल का प्रेम विलास स्वरूप, निकुचिते तिरछय मुस्कानी। लालय सुदेव दिशवें फुलानी। उन विकसित कमल पुष्पों की सुवास रस से उन्मत्त हुए भ्रमर उन पर सदा मंडराते रहते हैं। वृंदावन का सुगंधित शीतल पवन मंद मंद गति से प्रवाहित होता रहता है। मानो वृंदावन कानन का आनंद ही पवन प्रभा बनकर उल्लसित हो रहा हो। तात्पर्य यह है कि श्री वृंदावन सुखों की पराकाष्ठा एवं उज्ज्वल प्रेम का निधाम है, जहाँ सत सत प्रेम काम की चतुरंगिणी सेना नित्य सेवा प्राण रहती है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि वृंदावन की अवर्णनीय छवि का क्या वर्णन करूं, क्योंकि वह किसी भी प्रकार से कहने में नहीं आती। मेरे नेत्रों ने उस छवि को देखा तो है, पर नेत्रों के पास वर्णन करने के लिए जिह्वा नहीं है, और जिस जिह्वा के पास वर्णन करने की क्षमता है उस अभागी के पास नेत्र नहीं है। ऐसे परम रहस्य निसर्गमय नित्य वृंदावन में परम सुकुमार युगल, जो नित्य ही अपार रूप माधुरी से मंडित हैं, नित्य निरंतर विहार प्राण हैं, जिनके श्री अंगों की लावण्यमयी कांत से समस्त वृंदावन जगमगाता रहता है, ऐसे युगल विलक्षण रीत से प्रेम मगन बने रहते हैं। युगल किशोर श्री लाड़ी लाल की हित चिंतक सहचरियाँ, जिनका सर्वस्व रंग विहारणी श्री प्रिया के लिए समर्पित है, हित की मूर्ति हैं। वे सखियाँ केवल युगल के प्रेम रंग से रंगी हुई सेवा के महामधुर संग रस में पगी हुए रहती हैं। सखियाँ युगल की रुचि की उत्कंठा को ध्यान में रख कर अपनी संपूर्ण रुचि एवं प्रसन्नता के साथ फल प्रति युगल के सुख का चिंतन करती हुई बहुविध लाड प्यार पूर्वक युगल के आनंद का अभिवर्धन करती रहती हैं। वे कभी प्रसन्नता पूर्वक मणि जटित स्वर्ण पात्रों में मधुर मधुर पेय एवं भोज्य पदार्थ युगल के सम्मुख प्रस्तुत करती हैं, तो कभी मृदु मृदु पुष्पों के शोभामय वितान निर्मित करती हैं। तत्पश्चात उस मंडप की शीतल छाया में हर्षपूर्वक पुष्प पर्यंक आस्तरित करके उसे सौरभ रासार से अभिषंचित कर सुगंधमय बना देती हैं। तब उस पुष्प सैया पर युगल को विराजित करके उनके श्रीमुख चंद्र का चकोर की भांति निर्निमेष अवलोकन करती हैं। जो नवल किशोरी प्रिया ने प्रियतम की ओर मृद मुस्कान के साथ अपने नेत्र कोणों से रसपूर्ण कुटिल कटाक्ष का मृदुल निक्षेप किया, तो प्रियतम देह अनुसंधान रहित हो गए। बस ये जो प्यारे लाल और यह चितवन मुस्कान, तब ते कवं छट्टी छूटी नहीं, चुभी जोर में आन। तिनको प्रेम और ही भांति
अद्भुत रीति कही नहीं जाती। जो करुणा कर वे और आने, तव रसना के कछुक वखाने। जा पहियो सरस अति सोई, यह रस रीतैं समुझे सोई। सूक्ष्म प्रेम विरह सुखदाई, दिन संयोग में रहत है माई। देखत ही अन देखी माने, तिनकी प्रीत है कहा बखाने। प्रेम लालची लाल रंगीली, अवध प्यार की रसिक रसीलो। प्रेम लालची लाल रंगीलो, अवध प्यार की रसिक रसीलो। करयो गुरिन भुज मूलन बरस परसै, अधर पान रस को जिय तरसै। छुए न सकत और जन कर कांपै, चतुर कुंवर अंचल सो ढांपै। सोवे चठा प्रेम की न्यारी, लालें बिक्स करते अति भारी। तबें संहार ली तस कुंवारी, अधर कपोलन छुवत प्यारी। जब देखी अखियन उघारी, जब देखी अखियान उघारी। प्यारी जीवाए अधर सुधारी, जब और सो दूर जब और सो घुर लपटाई। तब नैना विरही हुए जाहीं। प्रियतम के हृदय में वह अपूर्व रसमयी चितवन एवं मुस्कान ऐसी चूही कि तब से अब तक कभी किसी प्रकार से निकली ही नहीं। तात्पर्य नवल किशोरी प्रिया के अगाध रूप माधुरी उनके नित्य निंदन का विषय बन गई। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि रसिक युगल का पारस्परिक प्रेम विलक्षण प्रकार का है। उस प्रेम की अद्भुत रीति एवं विलास विधियाँ कहने में नहीं आती। यदि वे कृपा करें तो ही ये अनुपम रहस्य भाव किसी भाग्यवान रसिक के हृदय में प्रकट हो सकता है, और तभी वह अपनी वाणी से युगल के इस प्रेम रस का यति किंचित गान करने में समर्थ हो सकता है। जिस रसिक उपासक का हृदय अतिशय सरस होगा, वही इस रस रीत को समझने में समर्थ हो सकेगा। अतृप्त पूर्वक सुखावलोकन इस रस देश का प्रेम रय है, जो अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि निरंतर संयोग मिलन में रहने वाले युगल परस्पर एक दूसरे के दर्शन को अतृप्त के कारण दर्शन जैसा ही अनुभव करते हैं। उनकी इस सूक्ष्म रीति का वर्णन असंभव है। प्रेम लालची लाल बड़े रंगीले रसिक हैं। वे अपनी प्रेमास्पद प्रिया के प्यार के रसिक रसीले प्रेमी हैं। वे प्रियतम अपनी करांगुलियों से जब प्रिया के भुज मूल का स्पर्श करते हैं, तब स्पर्शजन्य तृप्ति का यत्किंचित अनुभव करते हुए उनके हृदय में अधर रसपान की तीव्र तृषा का उद्भव हो जाता है। वे प्रिया के वक्ष स्थल का रस स्पर्श करने की आकांक्षा तो करते हैं, किंतु भय बसात ऐसा नहीं कर पाते। उनके कर कंपित हो जाते हैं। प्रियतम की ऐसी रस विवश दशा को भांप कर दयामयी प्रिया अपने रस कलशों को अंचल से आच्छादित करके प्रियतम को लालसा निवृत्त करके सुखित करना चाहती हैं। प्रिया के द्वारा ललित भुज लताओं से किए गए अंचल आच्छादन की वह छटा प्रेम की एक अद्भुत छवि छटा है, जो लाल को अतिशय रस विवश करने वाली बन जाती है। प्रियतम लाल जी की इस विलक्षण प्रेम दशा का अवलोकन करके सुकुमारी प्रिया उनके अधर एवं कपोलों का चुंबन करके उन्हें प्राकृत स्थिति में ले आती हैं। जब प्रिया ने देखा कि प्रियतम ने सावधानी पूर्वक अपने नेत्र खोल दिए हैं, तब उन्होंने प्रियतम को अपनी मधुमय अधर सुधा का पान करा के जीवन दान दिया। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि सूक्ष्म प्रेम विरह की ये स्थिति बड़ी ही विलक्षण है। जब रसिक युगल प्रेम विवश भाव से बच्च मिलाकर आलंगित होते हैं,
तब रूप दर्शन के अभाव से उनके नेत्रों में दर्शनाकांक्षा रूपी विरह की व्याप्ति हो जाती है। छूटे जबै छवि देखो करें विहयान अंग संचरय। भांत यटपटि सोचते हपर्यो जात नहीं और धीरज धर्यो। छिन छिन दशा और की ओर तामे रहत सखी सिर मोरे। प्रेम अटपटी चटपटी रही लाल युरपुर। और जतनता कौन कछु प्रियास जीवन मूर। विरह संयोग छिन छिन माही जद्यप ग्रीवन मेले वाही। यह विधि खेलत कल्प बिहाने परम रसे कबहु न अघाने। रूपस्फीतम की प्रेम दशा। एक समय मुख की छवि पाने पर निरखत भूली सब सयाने पर। जहाँ प्यार की ओ फिर गाई सोई आन विच अंतर भाई। कुंवर छबीली मन धर आगे विवश होई पिय विलपन लागे। चितवत चितवत लाल बिहारी कहत यह कहाँ कहाँ सुखवारी। प्रेम तरंग कहे नहीं जाए छिन छिन जे उपजद मन माही। कौन प्रेम के फंद परे मोह नवल किशोर। भूल रही चितावत खरी सखी माल चहुओर। ऐसे ही जब ये आलिंगन मुक्त होकर परस्पर मुख छवि अवलोकन के सूक्ष्म मिलन रस में संयोगित होते हैं, तब अंग स्पर्श आकांक्षा रूपी विरह युगल के अंग अंग में व्याप्त हो जाता है। इस प्रकार विलक्षण रीत से रसिक युगल एक दूसरे के प्रति अपहत हो जाते हैं। उनके हृदय धैर्य छोड़ देते हैं। प्रेम ब्रह्ममय नवन व्रत निकुंज देश में युगल की दशाएं बदलती रहती हैं। तब तत्सुख भावमय प्रेम तत्व की श्रोमण ज्ञाता सखी जन युगल किशोर को संभालती रहती हैं। रसिक प्रियतम के हृदय में निरंतर वृक्षण कोट के प्रेम की आतुरता किंवा छटपटाहट छाई ही रहती है, जिसके निवारण का उपाय केवल प्रेम संजीवनी मूल रूपी नवल किशोरी प्रिया के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। यद्यपि श्री श्याम युगल रसिक सदैव ही गलवैयाँ दिए मिले रहते हैं, तथा वे संयोग से भी क्षण क्षण प्रतिविरह का ही अनुभव करते रहते हैं। इस प्रकार प्रेम कीड़ा करते हुए अमृत कल्प का काल व्यतीत हो गया है, तथा अपने विहारी युगल रसिक ने कभी तृप्त का अनुभव नहीं किया। विहारावसर किसी समय प्रियतम ने प्रिया मुख की लावण्यमयी शोभा का अवलोकन किया, जिससे उनकी भाव गंभीरता बढ़ गई। फलस्वरूप उनका चातुर्य बोध समाप्त हो गया। उनके हृदय में प्रेम की लालसा कुछ ऐसे ढंग से व्याप्त हुई कि वे अपना स्वरूप बोध विस्तार कर क्षयमयी किशोरी के रूप ध्यान की तल्लीनता में मग्न एवं प्रेम विवश हो गए। और निर्निमेष नयनों से प्रिया मुख चंद्र की ओर चकोर की बात निहारते हुए प्रेम में वे चित्त दशा को प्राप्त हो गए एवं सहज प्रलाप करने लगे। हे प्रिया, तुम कहाँ हो। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि प्रियतम के मन का यह क्षण क्षण प्रति नव प्रेम की तरंगों का अभिवर्धन किसी भी प्रकार वर्णन में नहीं आता। चराचर के मन को मोहित करने वाले मोहन नवल किशोर न जाने किस अनिर्वचनीय प्रेम पास बंधन में फंस गए हैं, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। निवृत निकुंज की समस्त सहचरियाँ उन्हें घेर कर खड़ी हैं। वे केवल चक्रत भाव से इस दृश्य का अवलोकन तो कर रही हैं, किंतु आत्मविस्मृत होने के कारण कुछ कर नहीं पाती हैं। रसनिध रसिक प्रवीण प्यारी लाल राखत जो फुलवारी। प्रेम प्यार जल सींच करही
पल पल प्रत तिनके संग ढरई। फूल पान जो राखई ढाप प्यार के चीर। छिन छिन तिनको थिर कहीं नेह कटा छिन नीर। रसिक मूल मन लाल बिहारी जिनके सर्वस प्राण प्यारे। नैन जोर देखत पिय रूप हैं मेन माधुरी झलक अनूप हैं। कौन बात मुख की छवि कहीं चितवत सकी भूले रहीं। भुवन भाई कटाक्ष तरंगा गयो लाल मन प्रेम अनंगा। स्वेद कंपवे पथ अंगा प्राण प्रिया भर ले तयो छंगा। परसतहु परसो नहीं जाने छिन छिन नई रुचि रुचि माने। सोगत चितय सखी मुस्काई वाय फेर अंचल जावल छा जाए। प्रेम प्यार वन तन मन रसरसो और स्वाद कबो नहीं परसो। रूप रंग सोरवता तन की जीवन यह दिन पिय मन की। दिखे देखियो जहाँ विरह सम होई तहाँ का प्रेम कहा कहे कोई। रस धर्म में अतिशय प्रवीण रसनिधि प्रिया अपने प्रियतम श्री लाल जी का पुष्प वाटिका की बात संभालती रहती हैं। लाल जी को पुष्प वाटिका की तरह संभालती रहती हैं। तब उन्हें प्रेम प्यार रूपी जल से अभिसंचित करती रहती हैं तथा उन्हें प्रेम प्यार रूपी जल से अभिसंचित करती रहती हैं। करुणामयी किशोरी प्रतिपल प्रियतम के सुखों का एवं उनकी लालसाओं का ही अनुगमन करती रहती हैं। सदय हृदय किशोरी अपने प्रेमास्पद को सुकोमल पत्र पुष्पी पाद प्रेम प्यार के वस्त्र से ढांके रखती हैं तथा अपने प्रेम में नयन कटाक्ष रूपी जल से प्रतिक्षण उनका अभिसंचन करती रहती हैं। रसिक शेखर श्री बिहारी लाल रस और रसिकों के मुकुटमणि हैं, इसलिए तो उन्होंने प्राण प्रिया की श्री श्यामा को अपना सर्वस्व समर्पित करके उन्हें अपनी सर्वस्व निधि के रूप में स्वीकार किया है। रूप रसिक प्रियतम प्राण प्रिया के नेत्रों में नेत्र डालकर उनकी मदन माधुरी की अनुपम झलक को निहारते ही रहते हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, हे सखी प्रिया की इस अनुपम मुख छवि का किस प्रकार वर्णन किया जाए, इसका अवलोकन करके वरवश ही सब कुछ विस्मृत हो जाता है। श्री प्रिया की भ्रुकुटियों की लहरियों ने अपने प्रेम काम के द्वारा श्री लाल जी के मन को सर्वथा ही बंधन में ले रखा है। जब प्रेम विवश प्रियतम के अंग अंग में प्रश्वेद कंप आदि प्रेम की अनुभाव प्रकट होने लगते हैं तब प्राण प्रिया किशोरी उन्हें अपने उत्संग गोद में लेकर चेतना प्रदान करने लगती हैं। फिर भी प्रेम परवशता में आत्म विस्मृत प्रियतम प्रिया के सुकोमल सुखद स्पर्श को प्राप्त करके भी स्पर्शानुभूति से रहित से बने रहते हैं। उनके मन में प्रतिक्षण प्रेम सुख की नई नई रुचियों का उद्भव होता रहता है। रसिक लाल की ऐसी प्रेम व्यचित गत का अवलोकन करके सखियाँ प्रीत और हर्ष से भरकर मुस्कुरा उठती हैं। वे उन पर जल उतार कर अपने निचोल अंचल की आड़ में उन पर बलिहारी जाती हैं। प्रेम प्रीति के जिस अद्भुत जल ने श्री लाल जी के तन और मन को सरस कर दिया है, वे इस रस स्वाद के अतिरिक्त अन्य किसी रस का स्पर्श भी नहीं करना चाहती हैं। अनिंद सुंदरी प्रिया के नित्य नव नव रूप रंग एवं तन की सुध ही सदैव प्रियतम के रसिक मन का एक रस एवं पूर्ण जीवन है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि नित्य विहार में वृंदावन के सूक्ष्म प्रेम देश में जहाँ अपलक दर्शन भी प्रेम पिपासा रूपी विरह जैसा बन जाता है, उस देश में सूक्ष्म प्रेम का कोई कैसे और क्या वर्णन करे। हटपटी भांति को विरह सुन भूल रहो सब कोय। जल जी पीवत है प्यास को प्यास भयो जल सोय।
मुकित सुकृदे महाभाग सुख सार स्वरूपा, कोमलशील स्वभावे अनुपा, सखी हेत युधवर तन लावें, आनंद रसों सो सवै निहावें। सारी लाज की अतः बनी, अंगिया प्रीत ही अकसि तानी। हाव भाव भूषण तन वने, सौरभ गुण गन जात न गाने। रसपत रसिको रचिपच कीनो, सो अंजन लेने नन दीनो। मेहंदी रंग अनुराग सुरंगा, करे अरो चरण रचे तेहि रंगा। भंक चितवनी रसों भीनी, मनो करुणा की वर्षा कीनी। झलमल रही सुहाग की ज्योति, नासा फबिरयो पान मोती। नेह फुलेल बार वर भीने, फूल के फूलन सो गुहलीने। मोरी रंग अनुराग की डोरी, तिय कर बांध्यो पिय मन कोरी। हास झलक हीरावली, अधर बिंब अनुराग। त्रिवली शिवा रूप की, नव सदभूति सुहाग। ऐसी प्यारी पियोर वासे, जो घन दिन दामिनी तासे। जो घन में दिन दामिनी रासे। अटपटे प्रकार के इस ब्रह का वर्णन गान श्रवण करके बहुधा तत्व चिंतक मनीषी भक्त ज्ञानी प्रेमी आदि भी आश्चर्यचकित हो रहते हैं। ये सूक्ष्म प्रेम प्रकार कुछ ऐसा है जैसे तीव्र पिपासा का शमन करने के लिए कोई पिपासु जलपान करे, किंतु वह जल भी प्यासा बन जाए तब पिपासु क्या करे। ऐसी अनुपम एवं कोमल स्वभावशील में महाभाग्य सुखसार स्वरूपा श्री श्यामा प्रिया को सखियाँ सदैव अपना लाड़ भाजन बनाए रखती हैं। बेरत विहार से थकित एवं वलसाई प्रिया के श्री अंगों में हित का उद्वर्तन करके आनंद रस के जल से उन्हें स्नान कराती हैं। लज्जा रूपी साड़ी धारण करा के उनके हृदय देश पर प्रीत की कंचुकी धारण कराती हैं। किशोरी के अंगों में हाव भाव के अलंकार अलंकृत करती हैं। हिम रस जी रीत के गुण स्वरूप समूह रूपी सुगंध से प्रिया के श्री अंगों को सुरभित करती हैं। मूर्तिमान श्रृंगार रस के द्वारा बहुविधि पर चर्चित अंजन से प्रिया के नेत्रों का अनुरंजन करती हैं। मेहंदी का अरुणिम रंग ही मानो सुरंगित अनुराग है, जिससे नवल किशोरी के सुकोमल श्री कर एवं चरणों को रंगती हैं। रस सिक्त बंक चितवन ही मानो किशोरी का करुणा वृष्टि है, जो समस्त परिकर को रस सिक्त करती रहती है। प्रिया के ललाट पर सौभाग्य सुख की ज्योतिषना सदैव झलमलाती रहती है। उनकी सुख नासिका पर नासा मौक्तिक का लावण्य अपूर्व शोभा को प्राप्त है। स्नेह रूपी सच्चिकड़ फुलेल से उनकी लंबवान केसराश को स्निग्ध करके प्रसन्नता एवं उत्साह के पुष्पों से गुंथित किया गया है। सखियों ने आनंद की मोरी भूषण विशेष अनुराग की डोरी से परोकर प्रिया के कर कमलों में आबद्ध की है, जो प्रियतम के मन को पासबद्ध कर लेने में परम समर्थ हैं। प्रिया के मंद हास्य की झलक ही हीरक पंख है, बिंबा फल जैसा आधर ही अनुराग है। उदर की त्रवली रेखा समग्र रूप की चरम सीमा है, तथा सौभाग्य सूचक पोतों की दुलरी ही षोडश श्रृंगार की चरम रेखा है। ऐसी नखशिख अद्भुत श्रृंगारमयी लाडली प्रिया प्रियतम के मन में सदैव ऐसे बसी रहती हैं, जैसे सघन मेघ में सदैव दामिनी का निवास है। अद्भुत वृंदावन रजधानी, अद्भुत दुल्हन राधा रानी, अद्भुत दुल्हु नित्य किशोर, अद्भुत रस के चंद चकोर, अद्भुत जहाँ प्रेम को रंग, अद्भुत बनो दुहिन को संग,
अद्भुत रूप सहज सुकुमारी, वृंदावन की मन उजियारी। तिन को सेवत लाल बिहारी, तिन मन वचन रहे ताहारी। अद्भुत प्रेम एक व्रत लीनो, छाण प्रिया मन अनन तन दीनो। छिन छिन और सिंगार, गुई फूलन पहरावत हार। ठाड़े होई रहत कर जोरे, ले बलाई बार तरण तोरे। चितवत चित ही लाड़ली, तिली मोहन लाल। सोना प्यारी भय गई, देखो प्रीत की चाल। तब मुस्काई लिए और लाई, रीज प्रेम माला पहराई। अद्भुत प्रेम विलास अनंगा, अद्भुत रुच के उठत तरंगा। अद्भुत प्रेम कहो नहीं जाती, रसिक रंगीली तेई रंग राती। ललित विशाखा सखी प्यारी, दंपत सुख मन समुझन हारी। सब सखियन को दो प्यारे, जीवन प्राण चखिन के तारे। जीवन प्राण सके चखन के तारे। वृंदावन धाम अद्भुत अनुपम राजधानी है, जहाँ की सम्राज्ञी श्री राधा अद्भुत नववधु हैं, जिनके प्रियतम हैं अद्भुत नित्य नवल किशोर दुल्हे श्री श्याम सुंदर। ऐसे श्री राधा श्याम सुंदर वृंदावनी अद्भुत रस की अद्भुत चंद्रमा एवं चकोर हैं। नित्य निकुंज श्री वृंदावन का प्रेम जहाँ अद्भुत है, वहीं अद्भुत प्रिया प्रियतम का संग आश्चर्य भी अद्भुत है। नवल किशोरी सुकुमारी का सहज रूप लावण्य अद्भुत है। वे वृंदावन की ज्योतिर्मयी मणि हैं। श्री बिहारी लाल प्रियतम अपना तन मन प्राण आदि सब कुछ हार कर समर्पण पूर्वक उनका सेवन करते रहते हैं, तथा उनका एक ही अद्भुत प्रेम व्रत है कि उन्होंने प्रिया के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र अपना मन दिया ही नहीं है। सेवा प्रायण प्रियतम प्रतिक्षण प्रिया को नित्य नव नव श्रृंगार भूषणों से श्रृंगारित करके मृदु मृदु पुष्पों की मालाएं गूंथ कर उन्हें धारण कराते हैं। ये तथा प्रिया के सम्मुख दैन्य भाव धारण किए करबद्ध खड़े रहकर उनकी वे वलियाँ लेते रहते हैं। स्वयं उन पर न्यौछावर होकर तृण तोड़ते हैं। लाडली प्रिया जिस ओर दृष्टिपात करती हैं, अनुगामी मोहनलाल भी वहीं अपनी दृष्टि स्थिर कर देते हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि प्रेम की इस अद्भुत गति का दर्शन तो कीजिए। आश्चर्य है कि जिस स्थल पर प्रिया का दृष्टिपात होता है, वही भूमि प्रियतम के लिए प्राणवत प्रिय हो जाती है। अहो प्रियतम की ऐसी प्रेम विवश दशा का अवलोकन कर श्री प्रिया ने मुस्कुराते हुए उन्हें हृदय से लगा लिया है एवं उनकी प्रीत पर रीझ कर उन्होंने अपनी माला धारण करा दी है। श्री वृंदावन का आनंदमय प्रेम विलास अद्भुत है, जिसमें अद्भुत रुचि की अद्भुत तरंगायित होती रहती हैं। रसिक रंगीली प्रिया जिस आनंद रंग में रंगी हुई हैं, उस अद्भुत प्रेम की वार्ता कहने में नहीं आती। नवल किशोरी प्रिया की प्राण प्रिय सहचरियाँ श्री ललिता विशाखा ही दंपत के अभ्यंतर सुखों को समझने में समर्थ हैं। परम प्रियतम रसिक युगल सब सखियों को प्राणाधिक प्रिय हैं। उनके प्राण जीवन हैं एवं युगल ही उनके नेत्रों की तारिकाएँ हैं। भुज सो भुज कर सो व्रज, अधर अधुर जुरे नैन। ऐसी विधि जो रहे तो कछुक होई चित चैन। या सुख पर नाहिन सुख ओरे, जयुर रचे रसिक सिर मोरे। या सुख सो ध्रुव जो मन लावे, ताको भाग कहत नहीं आवे। ऐसी अद्भुत भक्ति अनुपा, जिनके हिये रहते यह रूपा। श्री हरिवंश चरण और धारे, सोया रस में ही अनुसारे। श्री हरिवंश हित सो गावे, जुगल प्रेम रस पावे। जहाँ पर श्री हरिवंश कृपाला, ताकि वहाँ गए दुलाला। श्री हरिवंश हिये जो आने, ताहे कुंवर अपनो कर माने। या रस गायो श्री हरिवंश, मुक्ता कौन चुने बिनु हंस। रसद रहस्य मंजरी
भाई, छिन छिन जोत होत है नाई। दुहिन मध्य सखियन ले आवई, आनंद बेल बड़ी रसमयी। श्री हरिवंश प्रकट कर दई, जाको भाग तिन धवलई। नित्य ही नित्य विहार दो, करत लाडली लाल। वृंदावन आनंद जल, बरसत है सब काल। रूप रंगीली सभासों, प्रेम रंगीलो राज। सखी सहेली संग रंग, अद्भुत सहज समाज। ये सुख देखत कंठ द्रग, रुके नयानंद बार। और अंग हारे सवै, नैन न मानत हार। सत्र है सद्वै ऊन अरु, अगहन जे पछि उजियार। दोहा चौपाई कहे ध्रुव, इक सतौ परचार। सखियों का सुख युगल के सुख में निहित है। रस युगल जब तक अपनी बहुलताओं से बाहु, बछोज से बछोज, अधर से अधर एवं नयनों से नयन मिलाए रखते हैं, तभी तक उनको एवं उनके परिकर सखियों को सुख कुछ शांति रहती है। सब चाहते हैं कि सदैव ऐसी ही स्थिति बनी रहे। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि ऊपर वर्णित रहस्य मंजरी के सुखों से अधिक अन्य कोई सुख नहीं है, किंतु जिस किसी सौभाग्यशाली हृदय में रसिक श्रोमण श्री हित हरिवंश चंद्र कृपा पूर्वक इसकी स्थापना कर दें, वही इस सुख का अधिकारी हो सकेगा। जो कोई रसिक उपासक इस रस से अपना मन संयोजित करेगा, उस भाग्यशाली के भाग्य की महिमा कह सकना कठिन है। वे भक्त जिनके हृदय में रहस्य मंजरी का रसमय रूप विलास सदैव निवास करता है, वे ही अनुपम अद्भुत रसिक भक्त हैं। यदि कोई उपासक इस रस रीत में प्रवेश पाने के लिए इनका अनुसरण करता है, तो उसे चाहिए कि सर्वप्रथम श्रद्धापूर्वक श्री हित हरवंश के चरणों को अपने अंतर हृदय में धारण करे। प्रीत पूर्वक श्री हित हरवंश की गुणमय लीला चरित्र का गान करे, तो निश्चित ही वह युगल किशोर के प्रेममय रस विहार की प्राप्ति में समर्थ होगा। जिस भाग्यशाली परम रसिक श्रोमण श्री हित हरवंश कृपाल होंगे, निश्चित ही लाडली लाल युगल उसकी भुजा को पकड़ लेंगे, अर्थात निश्चित ही उसे आश्रय प्रदान करेंगे। जो श्री हित हरवंश को अपने हृदय में विराजमान करेगा, उसे कुंवर किशोरी श्री राधा अपना निर्जन स्वीकार करेंगी। इस अद्भुत एवं अमल रस रहस्य का आदिगान रसिक श्रोमण श्री हित हरवंश ने किया है। वे रस सरोवर के राजहंस हैं, जो निर्मल मुक्ताओं का चयन करते हैं या चुगते हैं, अर्थात यह नित्य विहार रस रसिक श्रोमण श्री हित हरवंश का आस्वाद रस है, जिसका प्रादुर्भाव उन्होंने किया है। उनके अतिरिक्त ना कोई इस रस का ज्ञाता है, ना कोई प्रदाता है। एकमात्र हित हरवंश जी ही इस रस विहार विलास सिद्धांत के प्राकट्यकर्ता आचार्य हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, इस प्रकार यह रसदायक रहस्य मंजरी नामक ग्रंथ संपूर्ण हुआ, जिसकी शांत शीतल ज्योति प्रतिक्षण नवीन होती रहती है। इस रहस्य मंजरी के बीजों का वपन सखियों ने युगल रसिक प्रिया प्रियतम रूपी क्षेत्र में किया। तब यह रहस्यमयी आनंद लता अभिवृद्ध को प्राप्त हुई, जिसका प्रकाश लोक हित में अनन्य रसिक जनों के लिए श्री हित हरवंश जी ने किया। तभी भाग्यशाली जनों को इसकी उपलब्धि हुई। युगल ललित लाडली लाल अनादि अनंत नित्य विहार में मगन रहते हैं, तथा उनके निज धाम श्री वृंदावन में सर्वकाल आनंद का जल ही बरसता रहता है। श्री वृंदावन एक प्रेम रंगमय साम्राज्य है। वहाँ का रूपमय रस लेने वाला चतुर्व्यूह का आत्मक प्रिया प्रियतम सखी एवं वृंदावन इस प्रकार ही वहाँ की सभा है। सखी एवं सहेलियों के साथ यह समाज अद्भुत आनंद रंग में मग्न रहता है। इस सुख का चिंतन करते ही हृदय से आनंद रूपी जल प्रवाह उमड़ चलता है, जो न कंठ में रुकता है न नृगों में, जिसका पान करे रसिक उपासक के अन्य सभी अंग थकित हो जाते हैं, किंतु रूप रसिक नेत्र कभी भी हार नहीं मानते।
उनकी रूप दर्शन की लालसा प्रतिपल बढ़ती ही रहती है। पुनः श्री हितोदास जी कहते हैं कि रहस्य मंजरी की रचना 104 दोहों एवं चौपाइयों में विक्रम संवत 1698 के शुक्ल पक्षी मार्गशीर्ष मास में संपन्न हुई। और